हाँ जी, जो आज की जो हमारी क्लास है ये एक इकोनॉमिक्स क्लास है एंड दिस क्लास इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एज वेल एज़ फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स। तो +1 स्टूडेंट्स के लिए क्लास है। इसमें हमने आज इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज़ योर सेल्फ एज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। आप अपने आप को इंडिया का एक सबसे अमीर इंसान मानो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। कैन यू बाय ऑल दैट यू वांट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि क्या एज ए रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया क्या आप वो सारी चीज़ें बाय कर सकते हो जो आप करना चाहते हो? द आंसर विल बी नो। आप वो सारी चीज़ें नहीं परचेज कर सकते। रीज़न बिंग, हमारे पास दो रीज़न है यहाँ पे। फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड, लिमिटेड मीन्स को हम रिसोर्सेज भी बोलते हैं। रिसोर्सेज को आप ले सकते हो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हमें बेनिफिट प्रोड्यूस होने वाला है, उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम मनी ले लेते हैं, पैसा। तो हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो हमारे पास जो मीन्स यानी रिसोर्सेज हमारे पास वो लिमिटेड हैं। तो यही कारण है कि हम वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो हम खरीदना चाहते हैं। अब लिमिटेड मीन्स या लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास है ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। It exists at both level, at micro level and at macro level। माइक्रो लेवल का मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है और मैक्रो लेवल का मतलब है कंट्री लेवल पे भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ये एक ऐसी प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि यूनिवर्सल है और अनअवॉइडेबल है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट कैन बी मैनेज्ड ओनली। इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इट कैन नेवर बी सॉल्व्ड। इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसमें रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है ही हैं, लेकिन इनके हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मीन्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब कि जो हमारे पास कोई रिसोर्स है जैसे मनी है, उसके कई सारे यूजेस हैं। अब हमने उसको कहाँ यूज़ करना है, ये हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। तो जब अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है? प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज और हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
ऑफ रिसोर्सेज और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर हम इसको ब्रीफ में एक नाम दें इन सब को, तो इनका एक नाम निकल के आएगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके जो यूज़ है, हमारे पास अल्टरनेटिव यूज़ है, हम कई तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है। अब इस लैंड को वो कैसे यूज़ कर सकता है, या तो इस पे ये प्रोडक्शन करेगा वीट की, राइस की, या शुगर केन की। तो इसके पास ये रिसोर्सेज है, इसको हम लैंड को रिसोर्स बोलेंगे। अब इस रिसोर्स को वो कैसे यूज़ कर सकता है, इस पे वीट की फसल भी लगा सकता है, राइस की भी और शुगर केन की भी लगा सकता है। इसी तरह मान लो गवर्नमेंट है, हमारी इंडिया गवर्नमेंट, उनके पास टैक्स कलेक्ट होता है, टैक्स रिवेन्यू है। ये उनके पास एक रिसोर्स है। अब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि वो इसको किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्शन है कि इससे वो या तो डिफेंस गुड्स परचेज़ कर लें, और नाइट शेल्टर्स बना दें, नाइट शेल्टर्स बना दें। तो ये डिपेंड करता है कि हमने क्या डिसीज़न लेना है अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, ये किया है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उनके जो यूजेस हैं वो अल्टरनेटिव हैं, कई तरह के यूजेस हैं। अब इन यूजेस के कारण ही हमारे पास हमें इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी कि किस तरह हम लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए हमें इकोनॉमिक्स के इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ी। अब इकोनॉमिक्स किस तरह काम करती है हमने देखना है, इंडिविजुअल लेवल पे और कंट्री लेवल पे। जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है हमारे पास, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में इकोनॉमिक्स हमारी किस तरह हेल्प करती है, बोथ एट इंडिविजुअल लेवल और एट कंट्री लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल को हम माइक्रो लेवल ही बोल सकते हैं और कंट्री लेवल को मैक्रो लेवल बोल सकते हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे। इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे या माइक्रो लेवल पे ऐसे डील करेगी, एक कंज्यूमर है, अगर हम इंडिविजुअल बात करें, उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि इनकम, उसकी इनकम लिमिटेड है। तो वो अपनी इस इनकम को इस तरह यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक प्रोड्यूसर है, उसके पास भी लिमिटेड इनकम है और वेल्थ है।
वो भी यही चाहता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो, बिकॉज प्रोड्यूसर वांट्स टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये तो बात करी हमने इंडिविजुअल लेवल पे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो अपनी इनकम से, अपने पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। उसी तरह प्रोड्यूसर है, वो भी अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो इन दोनों जो प्रॉब्लम का आंसर है वो हमें इकोनॉमिक्स देती है, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करने की। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पे यानी कंट्री लेवल पे, तो एक कंट्री जो है इनके पास भी लिमिटेड इनकम है और वेल्थ है। ये भी यही चाहते हैं कि किस तरह यूज़ करके ये अपनी जो कंट्री की जीडीपी है, यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हमने प्रोड्यूस किया उसकी मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करना, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो किस तरह अपनी इनकम को यूज़ करें कि उनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है एक साल के अंदर वो इंक्रीज़ हो सके। तो इस प्रॉब्लम का आंसर भी हमें इकोनॉमिक्स से ही मिलता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करना हमें क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हमने जो इकोनॉमिक्स की टाइप्स करनी है। हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने ये दोनों डिस्कस करने हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल लेवल पे जितनी भी इकोनॉमिक यूनिट्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करती है। जैसे इसमें आते हैं एक एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, तो जो स्मॉल यूनिट्स है हमारे पास इकोनॉमिक यूनिट वो है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अ फर्म एंड इंडस्ट्री, अ मार्केट। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन लेवल्स पे इन इकोनॉमिक यूनिट्स की प्रॉब्लम को दूर करती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या चाहता है, उसके पास लिमिटेड इनकम है, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है कि वो किस तरह अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करे डिफरेंट गुड्स के ऊपर कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ये कैसे पॉसिबल है
इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता लगाना होता है। तो इसलिए अगर एक कंज्यूमर को हमने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिलाना है उसकी लिमिटेड इनकम से, तो हमें उसके बिहेवियर के बारे में जानना होता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। अब इसी तरह एक जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है, ही वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है कि वो चाहता है कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो इस तरह यूज़ करे कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाए। मतलब कि वो अपने रिसोर्सेज से इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करे कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाए और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न हो। तो इसके लिए भी हमें एक प्रोड्यूसर की बिहेवियर को जानना होता है। तो इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमें सप्लाई कौन देता है, गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूसर। तो इसको थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस चीज़ की स्टडी भी करती है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस मार्केट में किस तरह डिटरमिन करना है, यानी किस तरह हमने गुड्स एंड सर्विस का प्राइस जो तय करना है। तो इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोल सकते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हमने डिस्कस करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो कंट्री लेवल पे प्रॉब्लम की स्टडी करती है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, लाइक प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी रोज़गार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसकी स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। देन उसके बाद जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस कि टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इज़ नोन एज जीडीपी, कि हमारे देश में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। जीडीपी को हम नेशनल इनकम भी बोल देते हैं। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरह स्टेबल रखना है, तो उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी रहती है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। और भी ऐसी कई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है या फिजिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन सब की स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। तो इसलिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़
ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।